है। वरिष्ठ साथी रिजवान नूर खान भी मौजूद है, उनसे भी जानेंगे क्या है तमाम अपडेट आंदोलन से जुड़ा हुआ और जो मौजूदा हालात हैं उनसे जुड़ा हुआ। तो स्वागत है आप दोनों का। मनोज जी, सबसे पहले आपके साथ इस वक़्त की हालात क्या है? और जगजीत सिंह डल्लेवाल की सेहत को लेकर खबर ये आ रही है कि सेहत बेहद नाज़ुक है क्योंकि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, साथ ही साथ उन्हें खून की उल्टियाँ भी हो रही हैं। तो क्या वाक़ई में सेहत ज़्यादा खराब हो रही है जगजीत सिंह डल्लेवाल की? देखिए सर, सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने जब 132 दिन आमरण अनशन पे रहने के बाद जब अपना अनशन खत्म किया तो अगले दिन जैसे उन्होंने कुछ खाया तो उनको कुछ खाना खाते ही उनके हालात बहुत ज्यादा बिगड़ गए और उनको इमरजेंसी एक हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया और वहां उनको उल्टियां भी, वोमिटिंग हुआ और बहुत सारी और उनकी जो कमजोरियां थी, काफी सारे टेस्ट हुए। जो कीटोन बॉडी रिजल्ट जो शो करता है कि किस व्यक्ति ने कितने दिनों तक खाना नहीं खाया है, कीटोन बॉडी रिजल्ट में होता है कि भाई जब किसी इंसान का शरीर को बाहर का खाना ना मिलने के कारण वो अपने ही अंदर के अंदर शरीर को खाने लग जाए तो उसका एक रिजल्ट होता है कीटोन बॉडी रिजल्ट, वो नॉर्मली नेगेटिव होता है। लेकिन वो अभी जांच में पता चला कि सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी का बहुत ज्यादा है। एक कह लीजिएगा कि उनका शरीर अब अस्थि पिंजर बन के रह गया है। इतने लंबे आमरण अनशन के बाद उनका शरीर पूरी तरह से कमजोर और एक तरह से कह लीजिएगा कि वो ज्यादा इतना ज्यादा कमजोर होगा कि आगे वो उस पर सर्वाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। तो सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने जो देश के किसानों के लिए कुर्बानी देने का काम किया है, सरदार जगदीश सिंह डल्लेवाल जी ने जो अपना ही जीवन दांव पे लगा के देश के किसान मजदूरों की मांगों को पूरे करवाने का प्रयास किया है, तो निश्चित तौर पर सारे देश का किसान और मजदूर उनका धन्यवाद करता है और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना भी करता है। फिलहाल उनके हालात बहुत ज्यादा नाजुक हैं और इतने ज्यादा हालात नाजुकों में हम यही कह सकते हैं कि परमात्मा प्रकृति वाहिगुरु उन पे अपना मेहर बनाए रखे, अपना आशीर्वाद रखे और उनको जल्द से जल्द स्वस्थ कर किसानों के बीच में लेके आए। जी साहिब। जी। रिजवान जी हमारे साथ मौजूद है। रिजवान जी, जिस तरह जी से मनोज भाई मनोज। बता रहे हैं कि हालात बेहद नाजुक हैं, मौजूदा स्थिति में देखा जाए तो जगजीत सिंह डल्लेवाल लंबे समय से अनशन पर थे और अब ऐसी स्थिति में सरकार ने जब यह आंदोलन भी खत्म कराने की एक पूरी कोशिश शुरू की थी और उसके बाद अब जगजीत सिंह डल्लेवाल लगातार महापंचायतों में पहुंच रहे थे, उसी बीच अब उनकी तबीयत खराब हो गई। तो यह आंदोलन के लिए कितना बड़ा झटका है और किस तरह से देखते हैं आप इस सबको? देखिए, जिस तरीके से किसान आंदोलन चल रहा था और पंजाब सरकार ने 19 मार्च को जो किसानों को हिरासत में लिया, बर्बरतापूर्ण कार्रवाई थी, उसे उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा और किसान नेताओं ने जो है विधायकों और जो पार्टी के सदस्य हैं उनका घेराव किया था। और रही बात डल्लेवाल जी की, तो जैसे मनोज जी ने बताया कि जब आप लंबे समय तक खान पान नहीं करते, अनाज ग्रहण नहीं करते हैं, तो आपके बॉडी के ऑर्गन्स काम करना बंद कर देते हैं। जब पार्क हॉस्पिटल से छुट्टी मिली थी डल्लेवाल जी को, तब भी एक मेडिकल रिपोर्ट दी गई थी जिसमें बताया गया था कि उनको उनकी दोनों किडनी जो है ऑलमोस्ट डैमेज कंडीशन पर है। क्या होता है, क्रिएटिनिन लेवल जब बढ़ जाता है शाइम, तो आपकी किडनियां ब्लड को फिल्टर करना बंद कर देती हैं। उस कंडीशन में अब स्थिति ये बन जाती है कि आप कुछ भी खाएं, वो बॉडी आपका पेट बाहर फेंक देगा। वही स्थिति हमें डल्लेवाल जी की सेहत में उस दिन देखने को मिली। उनके पेट में दर्द हुआ, उल्टियां हुई, मनोज जी ने जैसे बताया कि उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। तो बरनाला के हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट कराया गया था साइम। वहां भी कैसी क्या हालत है वो मनोज जी बताएंगे ही हमें। लेकिन जो पंजाब सरकार की मंशा थी कि खत्म करवा दें आंदोलन, तो एक तरीके से पहले सख्त कार्रवाई की गई, टेंट तोड़ दिए गए शंभू और खनौरी बॉर्डर पर। और फिर उनका ये इरादा था कि हम डल्लेवाल जी का अनशन तोड़वा करके रहेंगे। इसी मंशा के साथ ये पूरा घटनाक्रम शुरू हुआ था और अंत में ये कहा जा रहा है कि डल्लेवाल जी ने अनशन तोड़ दिया है, तो पंजाब सरकार की मंशा पूरी हो गई है। और कई लोग गाये बगाए ये भी कह रहे हैं कि एक ही शख्स पर टिका हुआ था किसान आंदोलन। लग रहा था सरकार भी उसी के आगे झुकी हुई थी कि अगर इस शख्स को कुछ हो गया तो किसान उग्र हो जाएंगे और ये बड़ा रूप ले सकता है, कोई अप्रिय घटना ना हो जाए, उसको लेकर के सरकार भी, पंजाब सरकार केंद्र सरकार दोनों में चिंता थी। लेकिन अब डल्लेवाल जी का आमरण अनशन खत्म हो गया है, वो मेडिकल ट्रीटमेंट पर हैं। और जो पंचायतें हो रही हैं, चूंकि
मनोज जी पिछली बार बता रहे थे कि अभी गेहूं कटाई, खरीद और बिक्री का समय, तो किसान भी काफी व्यस्त हैं। लेकिन जिस तरीके से डल्लेवाल जी का अनशन टूटा है और ये सुगबुगाहट जो गाय बगाए कही जा रही है, जो पहले से किसान नेताओं को उलूल जुलूल बातें लोग कहते आ रहे थे, इधर से फंडिंग हो रही है, ये काम किया जा रहा है, इस तरीके कई सारे आरोप लगाए जा रहे थे, उन्हें फिर से सवाल उठाने का मौका मिल गया है कि जब इतने ही दिन तक आपको अनशन तोड़ना ही था, तो इतने दिन तक बिना खाए पिए क्यों रहे? तो ये जो लोगों से बातचीत आ रही, वो बातचीत मैं आपके जरिए मनोज जी से उस पर जानना चाहूंगा कि जो इस तरीके के सवाल खड़े किए जा रहे हैं, तो एसकेएम एनपी और केएमएम और जो दूसरे संगठन जुड़े हुए हैं आंदोलन से, उनका क्या टेक है इस पर? किस तरीके से वो इस जो सवाल उठाए जा रहे हैं उनको टैकल करेंगे आप लोग? देखिए रिजवान जी, जैसा कि सारे देश के लोगों को पता है कि इस देश में आज के समय दो तरह की विचारधारा के लोग हैं। जो विचारधारा हम किताबों में पढ़ते थे, जिसका हम नाम है एक तरह से फासिस्ट विचारधारा पढ़ते थे, जिसको बेनितो मुसोलिनी के नाम से जिस व्यक्ति ने इस विचारधारा को जनक जिसको मैं मानता हूं, तो आज उस देश में एक फासिस्ट विचारधारा कायम है कि हम किस विचारधारा से जुड़े हैं वो विचारधारा असत्य है। बाकी देश में जो भी लोग देश के लोकतंत्र के हिसाब से काम कर रहे हैं, देश में अपनी विचारधारा पे काम कर रहे हैं, वो सब गलत। आज इस देश में एक ऐसी विचारधारा काम कर रही है, उस विचारधारा को लगता है कि देश का किसान गलत तरीके से मांग कर रहा है। उनको लगता है कि देश के किसानों को तो इतना पैसा मिलता है कि देश का किसान के पास उसको रखने के लिए जगह नहीं है। जबकि धरातल की सच्चाई ये है कि देश के किसानों को उनकी फसलों के भाव ना मिलने के कारण ओईसीडी एक संगठन है जो बड़ा रेपुटेड संगठन है और काफी अच्छे उसकी ऑथेंटिक रिपोर्ट होती है। तो उस ओईसीडी संगठन, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट, उस ओईसीडी संगठन का कहना है कि देश के किसानों को 2000 से लेके और 2017 तक उनकी फसलों के भाव न मिलने के कारण 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। जब किसान की फसल आती है तो शहर में बैठा वर्ग भूल जाता है कि किसान की फसल वो खेत से जो आई है उसका, उसको मान लीजिए टमाटर या प्याज का उदाहरण लीजिए, तो उसको 3 से 5 रुपए 7 रुपए किलो मिला है। लेकिन जब वो आपके घर पे पहुंची है तो वो 35 से 40-50 रुपए किलो पहुंची है। सारा प्रॉफिट बीच में मुनाफाखोर कमा गई। अभी हाल ही में आरबीआई ने भी इस बात को स्वीकारा। आरबीआई ने रिपोर्ट पब्लिश की है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, और उन्होंने कहा है कि जो उपभोक्ता पे करता है, उपभोक्ता खर्च करता है किसी चीज को खरीदने में, उसका मात्र 30 से 40% के बीच किसानों को मिल पाता है। बाकी सारा जो पैसा है वो 60 से 70% वो बड़ा बड़े उद्योगपति और जो बीच में एक कॉर्पोरेट वर्ग बन के बैठा है, वो सारा पैसा उसको लेके चला जाता है। उन्होंने एग्जाम्पल के तौर